ठीक है, तो आज का पहला सवाल जो कल हम जो पैटर्न पे मैंने छोड़ा था कि आपको डायरेक्ट कैसे करना है, तो उसी पर बेस्ड 2 क्वेश्चन और करवा दे रहा हूँ, ताकि मुझे पता चल जाए कि आपको चीज़ें कितनी याद है। तो आज का क्वेश्चन है पहला 9a प्लस 4b प्लस c² प्लस 21 बराबर है 4 टाइम्स ब्रैकेट में 3a प्लस b माइनस 2c। इसके बराबर दे रखा है और आपको वैल्यू पूछा है 9a प्लस 4b माइनस c की वैल्यू पूछा है। सर 2/3 1/2 -4। ठीक है, आपने वैल्यू निकाल दी, बहुत बढ़िया। 2/3 1/2 और -4, बिल्कुल ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए देख लेते हैं इसको कैसे कर सकते थे। कल मैंने बताया भी था, फिर भी आपने ध्यान नहीं दिया, पता नहीं कौन से नशे में रहते हो आप। अगर मैं a की वैल्यू की बात करूं, किधर गया, डिस्कनेक्ट हो गया क्या? एक सेकंड। ठीक है, चलिए, वो लिखा हो रहा था व्हाइट में। यहाँ से अगर a की वैल्यू चाहिए आपको, a की वैल्यू, तो आपको पता है a की वैल्यू क्या होती है दोस्त? केडी भाई, a का कोफिशिएंट क्या है यहाँ पर? 4 तिया 12। a का गुणांक क्या है? 4 तिया 12। 4 का अंदर गुणा होगा तो 12 बनेगा। उसका आधा करना है। आधा करना है मतलब कितना? 6। 12 का आधा 6। इधर a के साथ क्या गुणांक है? 9, तो बटे 9। अगर आप 3 से काट देते हो तो कितना हो जाएगा? 3 दूनी 6, 3 तिर का 9। तो a की वैल्यू आ गई 2/3। अब सिमिलरली b की वैल्यू आपको निकालना है, तो b की वैल्यू निकालने का तरीका होगा, यहाँ देखो b का कोफिशिएंट क्या है? b का गुणांक 4। यहाँ कुछ है नहीं, तो 4 का b में गुणा करेंगे तो 4b होगा। 4 का आधा कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 2। और यहाँ गुणांक क्या है? b का 4। 4 से डिवाइड कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 1/2। अब सिमिलरली c की वैल्यू आपको चाहिए, तो देखो c के साथ गुणांक में क्या है? 4 दूनी 8, माइनस का 8 है। 4 का -2 में गुणा करेंगे -8, -8 को आधा करेंगे तो -4, डिवाइडेड बाय c के साथ क्या है यहाँ पर? 1। तो c की वैल्यू कितनी आ गई? -4। तो आपके पास a की वैल्यू भी आ गई, b की भी आ गई, c की भी आ गई। अब जो पूछा उस पर निकाल देते हैं। तो 9a पूछा जा रहा है, तो 9 इंटू a की जगह आप रख दो 2/3 प्लस 4 इंटू v की वैल्यू क्या है? 1/2 माइनस c, माइनस है c, एक माइनस ऑलरेडी, तो माइनस माइनस क्या होगा आपकी बार? प्लस हो जाएगा। बस आप इसको आगे सॉल्व कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगी। 3 से कट जाएगा 3 बार, तो 3 दूनी कितना होगा? 6। 2 से कटेगा 2 बार, तो कितना 12। हो गया? 2 और प्लस 4। 6 2 8 और 4, आपका आंसर क्या होगा? 12। नहीं कर पाया आप? याद ही नहीं होगा कल कैसे करा था हमने? ऐसे ही करा था हमने। ए का देखा था गुणांक, उसको आधा कर दिया था और इधर जो गुणांक था उसे डिवाइड कर दिया था। ऐसे बी का, ऐसे सेम सी का। देखिए जैसे अगला क्वेश्चन में दे देता हूँ आपको, इसको तो कम से कम करके बता देना आप। ए स्क्वायर प्लस 4b²। बाकी डिटेल में कैसे करते हैं वो भी मैंने बताया था एक क्वेश्चन में। 49c² प्लस 18 बराबर आपको दिया है 2 टाइम्स, अंदर है 2b प्लस, अब इसको ध्यान से करना, आगे पीछे लिख दिया ही मैंने, है ना? 28c
माइनस ए, और आपसे वैल्यू पूछ रहा है 3a प्लस 2b प्लस 7c। 2b प्लस 7c की वैल्यू आपसे पूछी जा रही है। सर वैल्यू है -1 1/2 4/9। बिल्कुल ठीक है। कुछ नहीं करना। जब हम परफेक्ट स्क्वायर बनाते तो वो 18 यूज हो जाता है। 2 आ रहा है, बिल्कुल ठीक है। देखिए ए की वैल्यू आपको चाहिए थे, ए की वैल्यू, तो आपने देखा यहाँ ए का गुणांक क्या है, ए का गुणांक ये वाला है, ये नहीं है, ये तो बी है। ए का गुणांक क्या है, -2। 2 का माइनस ए में गुणा करेंगे तो -2, -2 का हाफ करोगे तो क्या होगा, -1। और यहाँ क्या है, 1 है तो 1 से डिवाइड कर देंगे तो कोई फर्क नहीं, -1 आ गया। अगर आप बी की बात करें तो बी का क्या है, 2 दूनी 4, बी का गुणांक क्या है, 2 दूनी 4, 2b, 2 दूनी 4, 4 का आधा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 2। और यहाँ बी का गुणांक क्या है, 4, तो कितना हो जाएगा, 2 से अगर मैं काट दूं तो 1/2। अगर हम सी की बात करें तो दोस्त सी का गुणांक क्या है, यहाँ पर 28 दूनी 56, 56 है, 56 को आधा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 28 डिवाइडेड बाय क्या गुणांक है यहाँ पर, सी का 49, तो डिवाइड कर देंगे। अगर मैं 7 से काट दूं तो 7 चौके 28, 7 7 49, 4/7। 4/9। ठीक है, अब इसको आगे सॉल्व कर लेंगे हम। जो वैल्यू दी है इसको यहाँ पर आप पुट कर दीजिए। 3, ए की जगह आपको रखना है -1 प्लस 2, बी की जगह आपको रखना है 1/2 प्लस 7, सी की जगह आपको रखना है 4/7। 7 से 7 कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ से आपको मिला -3, 3। यहाँ से प्लस का 1 मिल जाएगा और यहाँ से प्लस का 4। तो 4 1 5 में से 3 जाएगा तो कितना आंसर होगा, 2। यही आंसर था इसका। तो कर पाएंगे ऐसे क्वेश्चन, अगर आ जाते हैं तो कोई दिक्कत तो नहीं होगी केडी भाई। देखिए चलिए अब आगे चलते हैं। अच्छा कल मैंने एक आपको बात सिखाई थी कि अगर x प्लस वाई बराबर 0 लिखा है, इसके क्या मायने हैं। इसके मायने ये हैं, या तो दोनों अलग अलग 0 के बराबर हो जाए तो 0 के बराबर होगा, या एक उतना ही पॉजिटिव हो, दूसरा उतना ही निगेटिव हो। ठीक है, पॉजिटिव निगेटिव वाली बात यहाँ तक तो ठीक है। अगर मैं इनके बीच में स्क्वायर लगा देता, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लगा देता था, तो निगेटिव करने का स्कोप खत्म हो जाता। फिर आपको ये कहना पड़ता कि ये अकेला भी 0 के बराबर है और ये अकेला भी 0 के बराबर है। इसका मतलब ऐसे भी तो आप कह सकते हो कि x बराबर y क्या होगा, दोनों ही 0 के बराबर, इसका मतलब x बराबर y है। ऐसा भी आप कह सकते हैं। अच्छा ये चीज आती कैसे, एग्जाम में कैसे आती है, एग्जाम में ऐसे देगा वो कि आपको गिवन कर देगा कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये बोल देगा ये 0 के बराबर है। ये चीज किसके बराबर, 0 के बराबर। और आपको पता है स्क्वायर का सम अगर 0 के बराबर आ रहा है, इसका मतलब इन सबको अलग अलग 0 होना पड़ेगा, इन सबको अलग अलग 0 होना पड़ेगा। तो मैं यहाँ से क्या कह सकता हूँ, कंक्लूजन क्या कह सकता हूँ कि x होगा, x बराबर y बराबर z, और ये सब किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। ठीक है, ये कंडीशन आपको दी रहेगी, ये कंडीशन रहेगी। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, उसका कंक्लूजन हो जाएगा, निष्कर्ष हो जाएगा। ठीक है साहब, ये बात याद रख पाएंगे। अच्छा थोड़ा सा और चेंज करते हैं, ये कंडीशन थी, इसमें थोड़ा सा अगर मैं और बदलाव कर दूं। देखिए एग्जामिनर कुछ ना कुछ चेंज करेगा, तो थोड़ा सा वो क्या चेंज करता है, इसी चीज को ऐसे लिख देता है, एक्स स्क्वायर ना लिख के वो ऐसे लिखता है कि भाई एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर लिख देगा, फिर बाय माइनस बी का होल स्क्वायर लिख देगा, प्लस जेड माइनस सी का होल स्क्वायर लिख देगा, फिर कहेगा ये 0 के बराबर है। फिर क्या कह देगा कि ये चीजें 0 के बराबर है।
अब क्या निष्कर्ष होगा आपका? देखिए, x माइनस ए इज इक्वल टू 0, हाँ बिल्कुल y ठीक है। माइनस अब बी आपको क्या, स्क्वायर। बिल्कुल ठीक है, आपको ये बात समझ आ गई यहाँ से कि इन स्क्वायर है मतलब माइनस पॉजिटिव तो कुछ हो नहीं सकता, इसका मतलब इन सबको अलग अलग जीरो होना पड़ेगा। मतलब ये चीज भी जीरो होनी चाहिए, ये चीज भी जीरो होनी चाहिए और ये चीज भी जीरो होनी चाहिए। अब मुझे बताओ अगर x माइनस ए बराबर जीरो होगा, यहाँ पे अगर मैं लिख दूं इसको ऐसा कि x माइनस ए बराबर जीरो का, इसका मतलब क्या होगा? x की वैल्यू ए होगी या नहीं होगी? अगर आप y माइनस बी को जीरो के बराबर ले तो इसका मतलब y की वैल्यू क्या होगी? b होगी। ऐसे z माइनस सी को जीरो के बराबर लोगे तो z की वैल्यू क्या होगी? c होगी। तो इस कंडीशन में आप क्या कह सकते हो उसके कंक्लूजन में कि x बराबर a होगा, y बराबर b होगा और z बराबर क्या होगा? c होगा। ठीक है, इनको लिख लीजिए, ये कंक्लूजन हो गया इसका भी। ठीक है, अब इन पर एक खूबसूरत सा सवाल ले लेते हैं। अब इन पे क्वेश्चन कैसे आते हैं? तो पहला क्वेश्चन है, कंडीशन दे देगा इफ, यदि, इंग्लिश में लिखा रहेगा इफ और हिंदी में होगा यदि। यदि आपको दे दिया x माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस y माइनस टू का होल स्क्वायर प्लस z माइनस थ्री का होल स्क्वायर, z माइनस थ्री का होल स्क्वायर बराबर है जीरो के, तो आपसे वैल्यू पूछ लेगा कि x प्लस वाई की वैल्यू क्या होगी, या सॉरी 3 x प्लस वाई की वैल्यू क्या होगी? 3। बिल्कुल ठीक कहा आपने। आपने क्या कहा? बिल्कुल ठीक कहा। देखिए, अलग अलग के प्रोडक्ट का सम अगर जीरो के बराबर है, इसका मतलब आपको समझ आ गई बात कि ये अलग अलग जीरो के बराबर होगा तभी ऐसा हो सकता है, नहीं तो और कोई चारा है ही नहीं। तो इसका मतलब आपने कहा अगर x माइनस वन जीरो के बराबर है तो x की वैल्यू क्या आ गई? वन। फिर आपने कहा ठीक है अगर y माइनस टू जीरो के बराबर होगा तो y की वैल्यू टू आ जाएगी। फिर आपने कहा ठीक है यार अगर z माइनस थ्री जीरो के बराबर हुआ तो z की वैल्यू थ्री आनी चाहिए थी। फिर आपको पूछा क्या था? एक्स प्लस वाई पूछा है, तो आपने कहा ठीक है बता देंगे एक्स प्लस वाई, एक्स वन है तो वाई कितना है? ठीक है, वन प्लस थ्री की वैल्यू क्या हो गई? फोर। सॉरी हाँ, वन प्लस टू था, वन प्लस टू था, उसकी वैल्यू क्या आ गई? थ्री।